आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसको दोनों जन्म याद होते हैं और जिसको जब वो यहाँ से यानी धरती से यमलोक जाती है तो उसे वो भी सारी घटना याद होती है। ये कहानी है एक 55 साल की महिला की जो इस दुनिया से जाती है तो उसे सारी चीजें याद होती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की और मरकर ऊपर जाने की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक महिला का नाम होता है मुन्नी देवी, जो कि गांव नरेली की होती है। अब के जन्म में उसका ससुराल है नरेली और पिछले जन्म में उसका गांव होता है नरेली। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ, ये गांव नरेली की है जो कि पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गांव में एक परिवार होता है जो परिवार होता है ठाकुरों का। ठाकुरों में एक शादी होती है, एक महिला जिसका नाम होता है मुन्नी, वो उस घर की छोटी बहू होती है। एक और बड़ी बहू होती है और एक छोटी होती है। दोनों बहुत हंस खेलकर अपने परिवार में रहती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। मुन्नी देवी है वो अब गर्भवती होती है और जो उसकी जेठानी थी उस पर पहले ही 2 लड़के होते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और मुन्नी देवी को भी एक बेटा हो जाता है, एक बेटी होती है और धीरे धीरे ऐसे ही परिवार बढ़ता है। अब जो जेठ है, जेठानी जो है, उसके 4 लड़के हैं और इसको 1 लड़का 1 लड़की है। बहुत ही प्यारा सा परिवार है। धीरे धीरे वक्त निकलता है तो जो जेठ है वो किसी कारणवश इस दुनिया से चले जाते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी उस घर में होती हैं। उसका पति होता है यानी कि छोटा भाई है, उसकी भाभी है और उसकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं। बहुत अच्छे से घर में रहते हैं। घर काफी बड़ा है, कच्चा आंगन है और बहुत अच्छे से जिंदगी बिताते हैं। हर चीज की सुख सुविधा है, इतना सारा गहना है, सोना है, चांदी के बर्तन बनवाती है ये अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त निकलता है तो जो इसका पति होता है वो उन बर्तनों को अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को नहीं देने देता है। वो कहता है इतना ज्यादा दहेज देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये बात मुन्नी देवी को पता चलती है तो मुन्नी देवी वो सारे बर्तन इकट्ठा कर जमीन में गाड़ देती है और दूसरे दिन पति से कहती है कि वो तो चोरी हो गए। पति को पता चलता है कि जो बर्तन है वो चोरी हो गए हैं। वो सभी जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले कच्चे मकान थे और कच्चा ही फर्श होता था। उसे किसी भी फावड़े से या फिर किसी गहदारे से आप खोद सकते हो, यानी नुकीली चीज से, और उसके अंदर दाब कर दोबारा से उस पर चौका लगा सकते हो। और चौका करीबन 4-5 घंटे में ही ऐसे लगता है मानो अभी काफी समय से लगा हुआ हो। वैसे ही वो करती है और अपनी बेटी के लिए उन बर्तनों को वहां पर छुपा देती है। उसकी बेटी की शादी होती है और उसका बेटा जो है उसकी भी शादी होती है और जो जेठ के बच्चे हैं उनकी भी शादी होती है। बहुत अच्छे से जिंदगी कटती है। और अब ये जो इस मुन्नी देवी का पति है वो थोड़ा सा लालची टाइप होता है। जब भी किसी को कुछ देने की बारी आती है तो जैसे किसी को अनाज देना है तो घर में जो सड़ा गला बचा हुआ अनाज बचता है उसे सबको दिया करता, कभी भी किसी को दान नहीं दिया करता, बहुत कंजूस तरीके से रहा करता। उसकी बेटी की शादी हो गई। धीरे धीरे 20 साल निकल जाते हैं। उसको देवती हो जाती है। वो देवती भी बड़ी होती है और अब उस देवती की भी शादी होने वाली थी। उस समय में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। अब परिवार में फिर से उसे दान दहेज की कि भाई एक नानी के लिए अपनी देवती को देने के लिए बहुत उम्मीदें होती हैं। अब की बार भी वो उसके लिए गहने बनवाती है और उन गहनों को भी देने से उसका पति मना कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो छुपा के उन गहनों को अपनी बेटी को दे देती है और अपनी देवती को दे देती है। अब की बार वो कामयाब हो जाती है, लेकिन जो उसके बचे हुए गहने थे उन सभी को एक जो दूध बिलोने वाली मटकी होती है उसमें वो रखती है और जब वो कहीं बाहर जाते थे तो पड़ोस के घर में रख जाया करते थे। अब जब वो वैसे ही उन सारे सोने के आभूषण और चांदी के आभूषणों को उसमें रखते हैं और पड़ोसी के घर रख कर जाते हैं अपनी देवती की शादी में, और जब वहां से वापस आते हैं तो वो जिसके घर रख कर गए थे वो कहता है कि चोर आए और सारे जेवरात को लेकर चले गए। अब ये कह दिया जाता है और वो भी मान लेते हैं, काफी ढूंढते भी हैं लेकिन वो जेवरात कहीं भी नहीं मिलते हैं। पहला समय था और ये मान लिया जाता है और वो खूब लड़ती भी है, लेकिन जो चीज चोरी हो गई उसे कहाँ से लाया जाए, यही कहकर गांव की बात थी वो बात यहीं पर दब जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन जो मुन्नी देवी है वो उसके बेटे की बहू आ जाती है और उसके जो जेठ के लड़के हैं उनकी भी बहू आ जाती हैं। अब उनके पोते पोती हो चुके थे। दोनों देवरानी जिठानी काफी बुजुर्ग हो चुकी थी
और अब रात के समय जो मुन्नी देवी है वो बढ़िया सोती है, लेकिन जब सुबह उठती है तो उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। दर्द उठने के बाद वो थोड़ी ही देर उस दर्द को सहन पाती है और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। उसके तुरंत बाद ये हंगामा मचता है कि मुन्नी देवी को उसके जेठ के बेटे की बहुओं ने कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया है, वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मुन्नी देवी ये सब कुछ देख रही थी। उसे किसी ने कुछ नहीं खिलाया था, उसके पेट में अचानक ये दर्द हुआ था, लेकिन वो सब देखती है, किसी से कुछ कह नहीं पाती। तभी यम के 2 दूत आते हैं और वो उसे वहां से लेकर जाते हैं। दोनों हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। वो ऊपर जाकर स्वर्ग और नर्क दोनों को देखती है। बड़े बाबा को देखती है जो बहुत बड़ी किताब लेकर बैठे हुए हैं, सभी का लेखा जोखा लिख रहे हैं। वहां एक तरफ लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, एक तरफ लोगों को बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खिलाए जा रहे हैं। और एक बड़ा सा हॉल बताती हैं, उसके 4 खंभ हैं और उन खंभ पर कई लोग चिपके हुए हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। मुन्नी देवी इन सबको देखकर डर जाती है और जैसे ही जो लिख रहे थे इन सभी चीजों को, उनकी नजर उस पर पड़ती है और उनकी नजर के बाद उन्हें नहीं पता होता, वो अचानक अपना जो होश संभालती हैं, वो अपने जिस ससुराल में है उसमें वो जन्म लेती हैं, यानी कि नरेली में वो जन्म लेती हैं। और अब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो उन्हें सब कुछ याद रहता है और बहुत अच्छे से वो सबको बताती हैं। सब इस बात को सुनते हैं। काफी चर्चित केस है, सभी लोगों को पता है कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। और अब वो बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी होती है। शादी के बाद उन्हें 4 बेटे होते हैं, जिनमें से 2 बेटे विकलांग पैदा होते हैं। उन्हें देखकर ही यहाँ पर मुन्नी देवी कहती है कि मेरे जो बच्चे हैं और ये जो विकलांग पैदा हुए हैं, ये सब जो मेरे पति ने पिछले जन्म में जो लोगों को दान दिया, जो लोगों की जरूरत के टाइम पर सामान दिया, वो सही नहीं दिया, गला सड़ा नाच दिया, कभी भी काम ना आने वाली चीजें दी, ये सब उन्हीं का नतीजा है। वो सभी को कहती है हमें जो भी दान देना चाहिए वो ऐसा देना चाहिए कि किसी के काम आए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमें कभी भी झूठ कपट नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो मुन्नी देवी है उसके भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो आज भी न झूठ बोलती हैं, ना ही किसी से कुछ कहती हैं और बिल्कुल शांत रहती हैं। हालांकि वो गृहस्थी आश्रम में रहती हैं, बच्चे भी हैं, पोते पोतियां भी हैं। इस जन्म में भी उन्होंने काफी अच्छी खासी उम्र पाई है। अभी भी करीबन वो 52-53 साल की हैं और जब बताती हैं तो बड़े फक्र से बताती हैं। वो बताती हैं हमने एक माठ जो है वो भरा हुआ, जो मेरी जेठानी थी उसमें अपने आंगन में अपना भरा हुआ माठ सोने का गाड़ा था, जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे। लेकिन जब उस जगह से हमने उसे उखाड़ा तो वहां से माया खिसक गई थी। पहले बुजुर्ग बताते थे जब भी हम कोई ऐसी चीज रखते हैं तो मिट्टी के अंदर से ये चीजें खिसक जाती हैं, वहीं पर नहीं मिलती हैं जहां पर हम उन्हें दबाते हैं। अब ऐसे ही करके वो काफी घर में कई खड्डे खोदते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती हैं। और इस जन्म में वो आज बहुत ज्यादा दान करती हैं, बहुत शांत स्वभाव से जीती हैं, बहुत ही सरल जिंदगी जीती हैं। ये थी कहानी मुन्नी देवी की, जो आज भी अपने पुनर्जन्म के बारे में बड़े ठाठ से बताती हैं, पिछले जन्म के बारे में बताती हैं और जो वो भगवान के पास गई थी वो सारा वाक्यांश भी बताती हैं। ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ जानकारी लें, अपने जीवन में सही सही चीजों को पाएं और बहुत खुशी से जिंदगी काटें। जैसा भी आपको लगा है बताइएगा जरूर, बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। लेकिन उससे पहले उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हैं। जमुना देवी जी, मंजू चौधरी जी, भूप सिंह सैनी जी नरेला से हैं, दिल्ली से विवेक चौधरी जी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आलोक शर्मा हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं, लाहौर पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। विपिन कुशवाहा जी, दोनों एक ही व्यक्ति हैं लेकिन बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे आपके कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।